अरे यार, कैसे हो सब। पीहू सिंह हूं मैं। और आज ना अपन कुछ अलग ही लेवल की बात करने वाले हैं। वो बातें जो रात के अंधेरे में खाली सड़कों पर फुसफुसाई जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की सबसे डरावनी सड़कों के बारे में, जिनकी असली कहानियां आपको हैरान कर देंगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव हैं जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, महसूस किए हैं। वो सड़कें जहां गूगल मैप्स भी शायद बोल देता होगा, भाई यहां से यू टर्न ले ले, आगे खतरा है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज का सफर थोड़ा उबड़ खाबड़ और बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है। सोचो, तुम अपनी गाड़ी में मस्त गाने सुनते हुए जा रहे हो, खिड़की के बाहर घना अंधेरा, और अचानक कुछ ऐसा दिखे जो नहीं दिखना चाहिए। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ जाएगी, है ना? आज हम ऐसी ही 5 सड़कों की यात्रा पर निकलेंगे। ये वो सड़कें हैं जहां सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि कहानियां भी दौड़ती हैं। कुछ अनसुनी, कुछ अनकही, और कुछ ऐसी जो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये वो जगहें हैं जहां दिन में तो सब नॉर्मल लगता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है, माहौल बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और एक अनजाना सा डर घुल जाता है। तो तैयार हो जाओ उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां तर्क और विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं, जहां सिर्फ एक ही चीज काम करती है, आपकी हिम्मत। हम इन सड़कों की गहराइयों में उतरेंगे, उन लोगों के अनुभव सुनेंगे जिन्होंने उस खौफ को महसूस किया है, और जानेंगे कि आखिर इन जगहों पर ऐसा क्या है जो इन्हें इतना भूतिया बनाता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा सफर जो आपको डर के उस पार ले जाएगा। तो लाइट बंद कर लो, हेडफोन लगा लो, और चलो मेरे साथ इस खौफनाक सफर पर। अपनी लिस्ट की पहली सड़क है दिल्ली वालों के दिल में खौफ पैदा करने वाली दिल्ली कैंटोनमेंट रोड। दिन में ये जगह बड़ी हरी भरी और खूबसूरत लगती है। आर्मी एरिया है तो सेफ्टी का पूरा माहौल। लेकिन भाई साहब, जैसे ही रात होती है ना, इस सड़क का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। कहानियां हैं, और सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कहानियां हैं एक सफेद साड़ी वाली औरत की। लोग कहते हैं कि वो रात के सन्नाटे में गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है, और अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो वो तुम्हारी गाड़ी के साथ साथ उसी स्पीड में दौड़ने लगती है। सोच कर देखो, साइड मिरर में तुम्हें एक औरत दौड़ती हुई दिखे, हालत खराब हो जाएगी भाई। कई लोगों ने यह अनुभव किया है, बाइकर्स, कार ड्राइवर्स, सबने। वो बताते हैं कि कैसे अचानक से एक सफेद परछाई उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर गलती से गाड़ी रोक दी तो वो औरत गायब हो जाती है, और अगर नहीं रोकी तो वो तब तक तुम्हारा पीछा करती है जब तक तुम उस सड़क को पार न कर लो। कई लोगों का मानना है कि ये एक महिला की आत्मा है जिसकी कई साल पहले इसी सड़क पर एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आज भी उसकी आत्मा इंसाफ या शायद बस एक लिफ्ट का इंतजार कर रही है, कौन जाने। इस सड़क से गुजरने वाले अनुभवी ड्राइवर्स की एक ही सलाह होती है, रात में यहाँ से निकलो तो गाड़ी की स्पीड कम मत करना, और भूलकर भी किसी के लिए गाड़ी मत रोकना। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये दिल्ली के लोगों के लिए एक जीती जागती हकीकत बन चुकी है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि रात में पेड़ों से सरसराहट की आवाज भी किसी के चीखने जैसी लगती है। दिल्ली कैंट की ये सड़क दिन के उजाले में जितनी शांत है, रात के अंधेरे में उतनी ही ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी हो जाती है। अब चलते हैं साउथ की तरफ, चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड या ईसीआर पर। यह सड़क जितनी खूबसूरत है, उतनी ही बदनाम भी। एक तरफ समंदर की लहरें और दूसरी तरफ अनगिनत डरावनी कहानियां। ड्राइवर्स और यहां से गुजरने वालों ने अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। सबसे आम कहानी है एक सफेद परछाई की, जो अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। कई लोगों ने बताया कि कैसे उनकी चलती हुई गाड़ियां अचानक बंद पड़ गईं, या लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत आपके साथ खेल रही है। कहते हैं कि इस सड़क पर एक बाप बेटी की आत्मा भटकती है। कई साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि रात में एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखती है, और जैसे ही कोई उसकी मदद के लिए गाड़ी रोकता है, वो गायब हो जाती है। उसके बाद उस इंसान को एक अजीब सी बेचैनी और डर महसूस होने लगता है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्हें गाड़ी में किसी के बैठे होने का एहसास हुआ, जबकि पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। ये एहसास इतना असली होता है कि लोग डर के मारे गाड़ी से उतरकर भाग जाते हैं। ईसीआर पर तापमान का अचानक गिर जाना भी एक आम बात है। लोग बताते हैं कि कैसे गर्मी की रात में भी इस सड़क के एक खास हिस्से पर पहुंचते ही ठंड लगने लगती है।
जैसे आप किसी फ्रिज में घुस गए। यहाँ तक कि जानवरों का व्यवहार भी अजीब हो जाता है। कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं या बिल्लियां रास्ता काटकर गायब हो जाती हैं। ये सब मिलकर इस खूबसूरत सड़क को एक डरावने सपने जैसा बना देते हैं। एक ऐसा सपना जिससे आप जागना तो चाहते हैं पर जाग नहीं पाते। अब बात करते हैं एक ऐसे हाईवे की जिसे खूनी सड़क के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड का NH-33। ये हाईवे रांची को जमशेदपुर से जोड़ता है और शायद देश के सबसे बदनाम हाईवे में से एक है। यहां होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोग इसे सामान्य नहीं मानते। लोगों का मानना है कि इस सड़क पर आत्माओं का वास है जो गाड़ियों को अपनी तरफ खींचती हैं और एक्सीडेंट करवाती है। यहाँ के मोड़ इतने खतरनाक और रहस्यमयी हैं कि अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी धोखा खा जाता है। स्थानीय लोगों के पास कहानियों का भंडार है। वो बताते हैं कि कैसे इस हाईवे पर बने मंदिरों के पास से गुजरते वक्त अगर कोई रुककर प्रार्थना नहीं करता तो उसका एक्सीडेंट होना लगभग तय है। कई ड्राइवर्स ने रात में अजीब परछाइयों को सड़क पार करते हुए देखा है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार अचानक गाड़ी के सामने आ गई हो और उससे टकराकर गाड़ियां अपना संतुलन खो देती हैं। यहां तक कि इस सड़क पर मोबाइल नेटवर्क और GPS भी ठीक से काम नहीं करता, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सबसे डरावनी कहानी जो यहां सुनाई जाती है वो है लंबे कद वाले सायों की। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि रात में जब वो इस हाईवे से गुजरते हैं तो उन्हें सड़क के दोनों तरफ पेड़ों से भी लंबे साए चलते हुए दिखाई देते हैं। ये साए इतने डरावने होते हैं कि उन्हें देखकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। सरकार और प्रशासन ने इस सड़क को सुरक्षित बनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन रहस्यमयी दुर्घटनाओं का सिलसिला आज भी जारी है। NH-33 सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। सपनों की नगरी मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला हाईवे दिन में तो गाड़ियों से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही यहां अजीब किस्से शुरू हो जाते हैं। खासकर कसारा घाट के पास का इलाका। यहां से गुजरने वाले यात्रियों ने अक्सर अजीब आवाजें सुनने और परछाइयां देखने की शिकायत की है। लोग बताते हैं कि रात में जब सड़क सुनसान होती है तो अचानक किसी के हंसने या रोने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें कहां से आती हैं किसी को नहीं पता, बस हवा में गूंजती हैं और सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक बहुत ही मशहूर कहानी है एक बिना सिर वाली औरत की। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में एक औरत को पेड़ पर बैठे देखा है जिसका सिर नहीं था। वो बस वहां बैठी रहती है और गाड़ियों को गुजरते हुए देखती है। जो भी उसे देख लेता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। इसके अलावा लोगों ने सड़क पर अचानक एक बूढ़ी औरत को दौड़ते हुए भी देखा है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। ये सब इतना अचानक होता है कि ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये उन लोगों की अतृप्त आत्माएं हैं जिनकी मौत इसी हाईवे पर हुई है। वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है। कई बार लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठे बैठे महसूस किया है कि कोई उनकी गर्दन पर सांस ले रहा है या कोई खिड़की पर खटखटा रहा है, जबकि बाहर कोई नहीं होता। ये हाईवे उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो रात में सफर करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जो दिखता नहीं है उसका खौफ दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा होता है। हमारी लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे डरावनी जगहों में से एक है महाराष्ट्र का कसारा घाट। ये घाट मुंबई नासिक हाईवे पर ही पड़ता है, लेकिन इसका जिक्र अलग से करना जरूरी है क्योंकि यहां होने वाली घटनाएं बाकी हाईवे से कहीं ज्यादा हैं। ये इलाका घने जंगलों और तीखे मोड़ों से घिरा हुआ है जो इसे दिन में भी थोड़ा डरावना बनाते हैं, लेकिन रात में तो ये जगह भूतों का अड्डा बन जाती है। ड्राइवर्स यहां से गुजरने से कतराते हैं और जो गुजरते हैं उनके पास सुनाने के लिए ढेरों खौफनाक कहानियां होती हैं। सबसे आम अनुभव है सड़क पर किसी का अचानक आ जाना। लोग बताते हैं कि कैसे एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखता है और जब तक वो ब्रेक लगाते हैं वो गायब हो जाता है। कई लोगों ने अपनी गाड़ी के ऊपर किसी के चलने या कूदने की आवाजें सुनी है। सोचिए, आप सुनसान घाट पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी की छत पर धम की आवाज आए, आपकी क्या हालत होगी। यहाँ पर गाड़ियों का रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाना भी आम बात है। सब कुछ ठीक होते हुए भी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती है। कसारा घाट के बारे में एक और बात जो इसे बहुत डरावना बनाती है वो है यहाँ फेंकी गई लाशों की कहानियां। कहा जाता है
कि ये इलाका अपराधियों के लिए लाशें ठिकाने लगाने की पसंदीदा जगह रही है। इसी वजह से माना जाता है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। ये आत्माएं न्याय की तलाश में हैं और आने जाने वालों को परेशान करती हैं। यहाँ का माहौल इतना नकारात्मक और भारी है कि लोग यहाँ से गुजरते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। कसारा घाट एक ऐसी जगह है जहां डर हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर भारत की 5 सबसे डरावनी सड़कों पर। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना वहम, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है, इन जगहों पर कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट और तारकोल से नहीं बनी, ये बनी है डर, रहस्य और अनगिनत अनसुलझी कहानियों से। हर सड़क की अपनी एक कहानी होती है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ ऐसी। शायद ये आत्माएं बस हमें ये याद दिलाना चाहती हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, या शायद ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है जो अंधेरे और अकेलेपन में डर की शक्ल ले लेता है। वजह जो भी हो, इन सड़कों ने कई लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन छीना है। ये एक चेतावनी है कि कभी भी किसी सुनसान रास्ते को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले मोड़ पर आपका इंतजार कौन कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से किस सड़क पर जाना चाहेंगे, या आपके पास कोई डरावनी कहानी है। क्या आपके शहर में भी कोई ऐसी भूतिया जगह है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। अपना ख्याल रखना, और हाँ, रात में अकेले सुनसान सड़कों पर जाने से पहले इस वीडियो को एक बार फिर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शायद इससे भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।